ओम शांति। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के लास्ट अध्याय 18वें अध्याय के बारे में जानेंगे, जिस अध्याय का नाम है नष्टो मोहा समृद्धि लब्धा, जिसमें हम तीनों गुणों सात्विक, राजसी और तामसिक, इन तीनों की डिटेल को समझेंगे और हम लोग अपने आप को चेक करेंगे हम किस कैटेगरी में आते हैं। आपको बेसिक समझना जरूरी है सतो, रजो और तमो का। सतो जब आत्मा सातों गुणों में भरपूर थी, सतयुग और त्रेता युग। राजसी गुण जब आत्मा द्वापर में एंटर हुई, उसमें विकारों का प्रवेश होना स्टार्ट हुआ। और तामसिक जब वो विकारों की अति में गिर गई, वो हो गया तामसिक, जैसे अभी कलयुग में देख रहे हैं। तो ऐसे कलयुग के समय परमात्मा इस ज्ञान द्वारा हमें फिर से उस सतो प्रधान स्टेज की ओर लेकर जाते हैं। सबसे पहले हम तीनों त्याग के बारे में समझेंगे, सात्विक त्याग, राजसी त्याग और तामसिक त्याग। सात्विक त्याग निर्धारित कर्मों को कर्तव्य समझ कर करना, निस्वार्थ भाव से करना और फल का त्याग करके करना। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो देह भान व देह अभिमान का त्याग करना ही सबसे बड़ा त्याग है। मैं और मेरेपन का ही त्याग हो गया। हर कर्म परमात्मा ने मुझे ड्यूटी दी है, उस कर्म को खुशी से करना है। राजसी त्याग कर्म को दुख समझ शारीरिक कष्ट के भय से त्याग करना। जैसे मान लो किसी को कोई हेल्थ इशू क्रिएट हो गया, उस हेल्थ इशू की वजह से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि इस चीज को आप छोड़ दो, वो हो गया राजसी त्याग। और तामसिक त्याग जैसे मोहवश त्याग, जैसे माँ का बच्चे से मोह है, बच्चा बीमार है और माँ रात पर सोए नहीं, तो वो तामसिक त्याग है, जहां त्याग मोहवश हुआ। आगे बताया है जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता, कुशल कार्य में असक्त नहीं होता, ऐसा पुरुष ही संशय रहित, ज्ञानवान और त्यागी है। मीन्स अकुशल कर्म जैसे छोटे काम, झाड़ू और बर्तन। कुशल कर्म ज्ञान सुनाना, भाषण देना। अब ज्ञान सुनाना, भाषण देने में तो सबको होता है कि मेरा नाम मान शान होगा, पर जो छोटे काम है झाड़ू बर्तन, उसमें होता है कि नहीं, ये वाले काम नहीं करने। पर परमात्मा कहते हैं कि जब हम छोटे काम को भी इस तरह से करें कि झाड़ू बर्तन भी लगा रहे हैं, स्थिति टॉप की है। मीन्स यहाँ से समझना है कोई भी काम छोटा नहीं होता। और कर्म ऐसे करो जो दूसरा भी कहे ये काम मुझे भी करना है, क्योंकि सामने वाले को इस काम में आनंद की फीलिंग आ रही है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति कुछ काढ़ा पी रहे थे, तो दूसरा व्यक्ति वहां आया तो उसने देखा कि वो व्यक्ति कुछ पी रहा है पर बहुत इंजॉय कर रहा है। तो दूसरे व्यक्ति के मन में हुआ ये बहुत स्वादिष्ट चीज़ है, तो उसने पहले व्यक्ति को कहा कि ये मुझे दो, मुझे भी पीना है। और दूसरे व्यक्ति ने जब वो पिया तो उसने कहा ये तो बहुत कड़वा है, आप इसको कैसे इंजॉय से पी रहे थे। मीन्स पहले व्यक्ति ने कहा कि कोई भी कर्म करो उसमें सुख का अनुभव लो। मैं उस सिचुएशन में भी आनंद की अनुभूति कर रहा था कि मैं इसे कह रहा था कि ये बहुत टेस्टी है, तो मुझे इसका कड़वाहट अनुभव ही नहीं हो रहा था। आगे बताया जिसकी अहम बुद्धि नहीं कि मैं जो आत्मा हूँ, अकर्ता हूँ, कुछ नहीं करता। जो कुछ भला बुरा कर्म होते हैं देह इंद्रियों के मन से होता है। जिसकी ऐसी बुद्धि है सो वह सब लोगों को मारे, तो उसको कोई भी देख नहीं सकता, किसी कर्म का उनको बंधन नहीं। मीन्स भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे अंदर ये भाव है कि परमात्मा ही सब कुछ करा रहा है और हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट, इस शरीर द्वारा कार्य कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम कर्मों के बंधन में नहीं बंधेंगे। आगे ज्ञान के बारे में बताया गया, सात्विक ज्ञान, जिस ज्ञान से सब प्राणियों में उसको एक ही अविनाशी आत्मा नजर आती हो, जिसको सर्वव्यापी जानकर सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, किसी से वैर, किसी को दुख ना दे, हमेशा सुखदायी बने। मीन्स आत्मिक दृष्टि और समदृष्टि का जब भाव होगा तो हम
ज्ञान को प्रैक्टिकल अप्लाई कर पाएंगे और उस ज्ञान को जब हम दूसरों को सुनाएंगे उनका भी कल्याण होगा। राजसी ज्ञान, जब ज्ञान भिन्न दृष्टि का हुआ कि यह और है और मैं और, यह तेरा है या मेरा है, मीन्स मैंपन का भाव, तेरे मेरे का भाव, देवान का भाव आया, तो ये राजसी ज्ञान हो गया। और तामसी ज्ञान, जिस ज्ञान से सब कोई बुरा दृष्टि का नजर आए और सबसे बैर बांधे, मीन्स वो ज्ञान जिसमें इतनी ज़्यादा दृष्टि वृत्ति खराब हो जाए और जिस ज्ञान से मनुष्य की बुद्धि अंधकार से ढक जाए। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, युधिष्ठिर और दुर्योधन की। एक बार युधिष्ठिर को कहा गया कि आपको कोई बुरा व्यक्ति ढूंढना है, तो युधिष्ठिर गए पर उन्हें एक भी बुरा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। और दुर्योधन को कहा गया कि आपको अच्छा व्यक्ति ढूंढना है, और दुर्योधन ने कहा मुझे तो सब बुरे व्यक्ति ही दिखाई दिए। यहाँ से ये हमें प्रैक्टिकल लर्निंग मिल रही है कि जब आपकी दृष्टि प्योर होगी तो आपको सब अच्छे दिखाई देंगे, पर अगर आपकी दृष्टि वृत्ति ही खराब है तो आपको सब बुरे दिखाई देंगे। आगे कर्म के बारे में बताया गया, सात्विक कर्म, जो कार्य परमात्मा के आने से फल की कुछ वांछा नहीं हो, कुछ इच्छा नहीं हो। राजसी कर्म, जिस कर्म के करने से फल की इच्छा है और अहंकार के साथ कहें कि ये मैं करता हूँ, और जिस कर्म के लिए बहुत से जंजाल हैं। आज के समय मोस्टली कर्मों में क्या हो गया है, हर कोई कहता है ये मैंने किया, मेरा नाम होना चाहिए। और तामसी कर्म, जिस कर्म में कोई बंधन बांधना, किसी को दुखाना, किसी का घात करना, और ऐसा कर्म करने से अपना बल और बड़ाई दिखाना। जैसे आजकल जो शक्तिशाली है वो दूसरों को और नीचे दिखाता, उन पर अपनी शक्ति जताता और उन्हें बताता कि देखो तुम्हारे पास कुछ नहीं, मैं कितना पावरफुल हूँ। आजकल ये हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कैसे लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। आगे कर्ता के बारे में बताया गया, सात्विक कर्ता मीन्स निरअहंकारी, धैर्य, उमंग, उत्साह के साथ कर्म करने वाला। जब हम आत्मिक स्टेज में होते हैं तो हमारा हर कार्य उमंग उत्साह के साथ, खुशी के साथ, एकदम लाइट होकर होता है। और हमेशा हम बोलते हैं कि जो भी कर्म करो खुशी के साथ करो। राजसी कर्ता, आसक्ति से युक्त, लोभी, हिंसक, फल की इच्छा रखने वाले, दूसरों को कष्ट देने वाले स्वभाव वाले, यह है राजसी कर्ता। और तामसिक कर्ता, जो युक्तिहीन, चंचल, घमंडी, आलसी, लापरवाह और दूसरों की जीविका को नाश करने वाले, ये है तामसिक कर्ता। तो हमें कैसा कर्ता बनना है, जो हर कर्म उमंग उत्साह से, खुशी से करे। थैंक यू। ओम शांति।